बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब बंद करो। हिंदू यहूदी लोगों के दृढ़ सहयोगी रहे हैं और हम इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। ये कहना है इस इजरायली ज्यूइश लड़की का जो इजराइल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। It's time for the Jewish people to stand with Hindus. My name is India, and as someone who is Jewish and South Asian, I am saying it is so important to stand with the Hindu community right now. इनका नाम है इंडिया नफ्ताली। My name is India, and today we are going on a real patrol with Israel's female border police. इजराइल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार जो इजराइल की i24 न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट हैं। इंडिया नफ्ताली भारत और इसकी सनातन संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसलिए जब इनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला तो इन्होंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से इजराइल और बांग्लादेश को ये कहा। The extreme violence against Hindus in Bangladesh has caused Israelis and members of the Jewish community to speak out, including Israel's Minister of Diaspora and Ambassador to India. Violent videos reminiscent of October 7th in Israel are flooding the internet, and it struck a chord with Jews across the world. Quote, "As Jews and Israelis, we are all too familiar with the pain and fear of being lynched and hounded. These displays of solidarity are an example of how the alliance between Hindus and Jews has grown, especially since the war with Hamas began last year." इस वीडियो में इंडिया नफ्ताली कह रही है कि अब समय आ गया है कि यहूदी लोग हिंदुओं के साथ खड़े हों। मेरा नाम इंडिया है और एक यहूदी और दक्षिण एशियाई होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अभी हिंदू समुदाय के साथ खड़ा होना इजराइल के यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि आप ये नहीं जानते कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद से अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि भारी विरोध के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। तब से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। अक्टूबर में इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हिंदू इजराइल और यहूदियों के सबसे बड़े सपोर्टर्स रहे हैं, क्योंकि हिंदू यहूदी विरोधी भावनाओं और यहूदियों के खिलाफ हिंसा करने वालों का विरोध हमेशा से करते आए हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल समय में इजराइल और हम यहूदी हिंदुओं के साथ खड़े हों। तो इसलिए मैं बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ खड़ी हूं और मुझे आशा है कि आप भी खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया नफ्ताली इस काम में अकेली इजरायली नहीं है जो इजराइल में बैठकर बांग्लादेश हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही है। इनसे मिलिए। I want to talk about the genocide of Hindus in Bangladesh. Right now, Hindus in Bangladesh face unspeakable violence and persecution. In the past few days, Bangladesh has been a scene of chaos, especially for the Hindu community. Temples have been burned, homes have been looted, and innocent lives have been lost. This isn't just a series of isolated incidents. This is a targeted attack, a modern-day genocide against Hindus in Bangladesh. When mobs attack and desecrate holy sites, loot businesses, and kill with impunity, it's not just violence. It's an attempt to erase the people from their own land. Now, let me make one thing clear. Israel will not stay silent while our Hindu brothers and sisters are under attack. ये है हनन्या नफ्ताली, इंडिया नफ्ताली के हस्बैंड, जो इजराइल के एक फेमस जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ ही ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल सहयोगी भी हैं। इन्होंने 10 अगस्त 2024 को इजराइल के लोगों को बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशन बताने के लिए एक वीडियो रिलीज की, जिसका इन्होंने टाइटल दिया बांग्लादेश द जीनोसाइड ऑफ हिंदूज यू हैव नॉट हर्ड अबाउट, यानी कि बांग्लादेश हिंदुओं का नरसंहार, जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। इस वीडियो में इंडिया नफ्ताली के हस्बैंड हनन्या नफ्ताली ने बहुत ही डिटेल और प्रभावित तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशंस के बारे में इजराइल के लोगों को बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि आज मैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के हिंदुओं को असहनीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। खासकर हिंदू समुदाय के मंदिर जला दिए गए हैं, घर जला दिए गए हैं, घरों में लूटपाट की जा रही है, हिंदुओं के बिजनेसेस को लूटा जा रहा है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं की जान चली गई है। जो ये दर्शाता है कि बांग्लादेश में ये केवल एक हिंसा ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अपनी ही जन्मभूमि से मिटाने की प्री प्लान्ड साजिश है। इसलिए यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के
इस जीनोसाइड पर इजराइल साइलेंट नहीं बैठ सकता है। हम भली भांति बांग्लादेश हिंदुओं का दर्द जानते हैं, इसलिए पूरा इजराइल हिंदुओं के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, हनन्या नफ्ताली का ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। इन्होंने भारत और दुनिया के उन एंटी हिंदू लोगों को भी टारगेट किया जो सोशल मीडिया पर ये फेक न्यूज फैला रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ हैं और खुद मुस्लिम उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हनन्या नफ्ताली ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुग्ध टाइमलाइन के बारे में बताया कि बांग्लादेश बनने से लेकर अब तक वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। Violence against Hindus in this region goes back decades, if not centuries. During the 1971 Bangladesh Liberation War, an estimated 2.5 million Hindus were killed by the Pakistani army and their Islamist collaborators. Israel, by the way, was one of the first nations to recognize the independent Bangladesh in February 1972. The world watched in silence as entire villages were wiped out, as Hindu men were slaughtered and Hindu women were raped. And yet here we are, over 50 years later, and the same evil is rearing its ugly head again. Back then, the world turned a blind eye to the suffering of Hindus in Bangladesh, just as it often turns a blind eye to the suffering of Jews in Israel. But today we say, no more. We will not allow history to repeat itself. Israel stands with Hindus, and we call the world to do the same. We are human beings before any religion, and we should remember that. Let me tell you something. This is not just about Hindus in Bangladesh. Radical Islamists have a long history of targeting non-Muslim communities across the world, and today Christians in Bangladesh are also under threat. और साथ में ही इन्होंने ये भी बताया कि इजराइल हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा है, इतिहास में यहूदी और हिंदुओं पर अटैक क्यों होते रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट के खतरे क्या हैं, और आखिर में इन्होंने हिंदू और यहूदियों की गहरी दोस्ती के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों, जो लोग अभी ये मान रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ बुरा नहीं किया जाता है, तो उन सभी को एक नजर इस लिस्ट पर भी डालनी चाहिए। सन 2013 की ये वो लिस्ट है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि साल 2013 में बांग्लादेश की इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्री प्लान तरीके से कितने हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2013 के हिंदुओं पर ये अटैक इतने प्री प्लानिंग के साथ किए गए थे कि 28 फरवरी 2013 से लेकर 22 मार्च 2013 तक लगातार बांग्लादेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित सैकड़ों हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए थे और उनको पूरी तरह से तोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, अगर आप अपना कीमती समय निकालकर गूगल पर बांग्लादेश एंटी हिंदू वायलेंस विकिपीडिया सर्च करोगे तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि इस सर्च रिजल्ट में आपको ढेरों ऐसे विकिपीडिया पेज मिलेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अटैक को दर्शाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।